Hi guys, welcome to my YouTube channel Machine Not Learning, where I'm going to teach you AI, data science and generative AI related concepts in easiest way possible. और आज का हमारा टॉपिक है evaluation matrices for classification. I hope you guys already know what classification means. In case you don't know, मैं simplest way में इसको explain करती हूँ. इसमें हमारे पास जो output variable होता है, that is y, वो basically categorical होता है. Suppose in binary classification we have y as 0 or 1. लेट्स से हमारे पास एक प्रॉब्लम है डायबिटीज प्रेडिक्शन प्रॉब्लम. हमारे पास पेशेंट का डेटा है. यहाँ पे हमारे पास उसके फीचर वेरिएबल्स होंगे. अभी मैं यहाँ पे एक ही फीचर वेरिएबल ले लेती हूँ, लेट्स से ग्लूकोज लेवल. एंड यहाँ पे हमारा वाई की ग्लूकोज लेवल कितना है. एंड इफ द पर्सन इज हैविंग डायबिटीज देन इट विल बी मार्क्ड एज 1. इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग डायबिटीज इट विल बी मार्क्ड एज 0. So let's say if the glucose level is 300, the person is obviously having diabetes, it will be marked as 1. If the person is having glucose as 50, it will be marked as 0. And अभी हम इसको as a random values ही ले लेते हैं, let's say 99, 1, 40, 0. तो ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है y एंड ये हमारे फीचर वेरिएबल है. y आप देख लो 0 एंड 1 की फॉर्म में है. तो इट इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. आई होप आपको समझ आ गया होगा क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है. अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिसेस फॉर क्लासिफिकेशन. बेसिकली हम अपने क्लासिफिकेशन मॉडल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं. इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बाकी सारी चीजें ऑलरेडी समझ आ जाएंगी. और हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में ये पूछी जाती है. मोस्टली जितने हमारे मशीन लर्निंग डेटा साइंस के इंटरव्यूज होते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है उसका इवन फेवरेट क्वेश्चन ही यही होता है, चलो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करके दिखाओ. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. कभी कभी हम इतनी सिंपलेस्ट चीज भी भूल जाते हैं. सो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी इसको एज एन एक्सप्लेन करने का कि आपको याद रहे, इवन आपके वाइवास में भी याद रहे. तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज है एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है. एंड ये एक्चुअली पॉजिटिव, एक्चुअली नेगेटिव, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड नेगेटिव. अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली नेगेटिव एक्चुअली पॉजिटिव का मतलब क्या है. एक्चुअली लेट्स से हमारे पास यही वाला एग्जांपल है ग्लूकोज वाला, सॉरी डायबिटीज प्रेडिक्शन मॉडल वाला. इसमें हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरह है एंड हमने एक मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन मॉडल इस पर ट्रेन करा. तो हमारा जो प्रेडिक्टेड, जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने प्रेडिक्ट करी है टर्म्स, वो कुछ इस तरह है, लाइक 0, 0, 1, 1. ओके, तो ये हमारी जो वैल्यूज है वो है एक्चुअल वैल्यूज जो एक्चुअली मॉडल में थी और जिन पर हमने ट्रेन करा है. ये हमारी जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने प्रेडिक्ट करी है. दैट्स व्हाई द नेम एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव एंड प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, इसमें जब ये ओवरलैप हो रहे हैं तो यहाँ बन रहा है हमारा ट्रू पॉजिटिव. इसका मतलब ये है एक्चुअली में जो वैल्यू पॉजिटिव थी एंड मॉडल ने जो वैल्यू प्रेडिक्ट करी वो भी पॉजिटिव थी. कुछ इसका इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस इसका सिंपलेस्ट मीनिंग यही है कि एक्चुअली हमारी जितनी वैल्यूज पॉजिटिव थी एंड मॉडल ने कितनी वैल्यूज को पॉजिटिवली प्रेडिक्ट किया है. दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन दिस. सेकेंड थिंग है फॉल्स पॉजिटिव. बेसिकली हमारे मॉडल में जहाँ पे जो वाई है उसकी एक्चुअली वैल्यू 0 थी, मतलब वो एक्चुअली नेगेटिव था, बट मॉडल ने उसको फॉल्स प्रेडिक्ट करा है, मतलब सॉरी फॉल्स पॉजिटिव प्रेडिक्ट करा है. मतलब लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू 0 थी, नेगेटिव थी, एंड हमारे मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट करा है. दैट इज द केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव. अब डायबिटीज प्रेडिक्शन में हमारा फॉल्स पॉजिटिव कौन सा केस होगा. एक्चुअली बंदे को डायबिटीज नहीं है, बट हमारा मॉडल कह रहा है कि बंदे को डायबिटीज है, पेशेंट को डायबिटीज है. एंड इट इज अ रियली कंसर्निंग एरर दैट इफ पर्सन इज नॉट हैविंग डायबिटीज, तभी भी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कह रहा है कि नहीं आपको डायबिटीज है. इमेजिन गाइज, इट इज रियली बिग सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. सो ये था हमारा फॉल्स पॉजिटिव. एंड अब हम देखते हैं फॉल्स नेगेटिव क्या होता है. एक्चुअली हमारी वैल्यूज जो थी वो पॉजिटिव थी, बट मॉडल ने प्रेडिक्ट करा है कि वो नेगेटिव थी. दैट मीन्स कि एक्चुअली हमारी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव थी एंड मॉडल ने प्रेडिक्ट करा है कि नेगेटिव है. इट इज ऑल्सो रियली अ कंसर्निंग केस. इमेजिन अगर एक पर्सन, एक पेशेंट को एक्चुअली डायबिटीज है, बट हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि उसको डायबिटीज नहीं है. सो हम इसको बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव केस. एक्चुअली पॉजिटिव बट हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है. एंड अब हम आते हैं हमारे ट्रू नेगेटिव्स में. एक्चुअली नेगेटिव था एंड मॉडल ने भी उसको नेगेटिव ही प्रेडिक्ट करा है. दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन दिस. सो ये था हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स. सो अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर क्लासिफिकेशन. अभी तक हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख लिया, आपको वैल्यूज पता चल गई कि ये सारी वैल्यूज होती क्या है, एक्चुअली इनका मीनिंग क्या होता है. अब हम देखेंगे कि ये हमारे जो पैरामीटर्स है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम. सबसे सिंपलेस्ट पैरामीटर होता है एक्यूरेसी. जब भी हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल, जैसे हमने अभी देखा था डायबिटीज प्रेडिक्शन मॉडल बनाएंगे, तो सबसे पहला मैट्रिक्स ही हम यही देखेंगे कि मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है. बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मैट्रिक्स है. सो इसका फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा ईजीएस्ट है. सो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. हमारे पास न्यूमरेटर में होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. कितने ज्यादा मॉडल ने एक्चुअली में सही प्रेडिक्शन करे हैं.
कि वैल्यूज भी पॉजिटिव थी एक्चुअली और मॉडल ने भी पॉजिटिव प्रेडिक्ट करी है, वैल्यूज नेगेटिव थी एंड मॉडल ने भी एक्चुअली नेगेटिव ही प्रेडिक्ट करी है। एंड अपॉन में सारी वैल्यूज जो भी हमारे जितने भी ये वैल्यूज हैं पैरामीटर्स हैं ये सारे। अब आते हैं हम प्रेसिजन पे। प्रेसिजन बेसिकली हमें ये बताता है कि आउट ऑफ द ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज हमारे मॉडल ने पॉजिटिव वैल्यूज को कितने अच्छे से प्रेडिक्ट करा है। मेरी बात ध्यान से समझना गाइस, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी हमारे पास थोड़ा सा इम्बैलेंस डेटा होता है, लेट्स से हमारे पास डायबिटीज का ही डेटा था, उसमें आप ये चीज नोटिस करोगे कि जो क्लास 1 वाला डेटा है ना वो कंपैरेटिवली कम ही मिलेगा आपको। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट क्लास 1 मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट पॉजिटिव वैल्यूज एज पॉजिटिव। मेरी बात ध्यान से समझना गाइस, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का कंसेप्ट भी बताया था। प्रेसिजन में बेसिकली हम न्यूमरेटर में ट्रू पॉजिटिव लेते हैं एंड डिनोमिनेटर में ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव लेते हैं कि आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज जो मॉडल ने पॉजिटिवली प्रेडिक्ट करी है एक्चुअली में कितनी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, वो कितनी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिवली सही प्रेडिक्ट करी है। तो अब हम देखते हैं हमारा रिकॉल कैसे वर्क कर रहा है। अगर आप रिकॉल का फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में है ट्रू पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। मतलब टोटल हमारे पास कितनी एक्चुअल में पॉजिटिव वैल्यूज है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब भी तो यही हुआ कि एक्चुअल में कितनी वैल्यूज पॉजिटिव है, मॉडल ने कितनी वैल्यूज हमारी नेगेटिवली क्लासिफाई करा है। एंड ट्रू पॉजिटिव का तो यही मतलब है कि एक्चुअली में भी पॉजिटिव है, मॉडल ने भी करेक्टली उसको पॉजिटिव ही क्लासिफाई करा है एंड हमारे पास न्यूमरेटर में ट्रू पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो हाउ मेनी ऑफ द एक्चुअल पॉजिटिव केसेस वर करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द मॉडल, कितने एक्चुअली हमारे पास पॉजिटिव केसेस थे और कितने हमारे मॉडल ने उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करा है। ये बेसिकली उन केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पे हमारे फॉल्स नेगेटिव के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। प्रिसीजन हमारे लिए वहां पे मैटर करता है जहां हमारे फॉल्स पॉजिटिव के केसेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड रिकॉल में हमारे फॉल्स नेगेटिव के केसेस सेंसिटिव होते हैं, वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब हम देखते हैं हमारे F1 स्कोर के बारे में। F1 स्कोर बेसिकली हमारे प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन होता है। बेसिकली ये प्रिसीजन और रिकॉल को बैलेंस करके एक सिंगल नंबर प्रोवाइड करता है जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा मॉडल ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये थे हमारे 4 इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। बेसिकली हर एक क्लासिफिकेशन मॉडल में हम ये 4 ही देखते हैं और इन्हीं से हमें पता चल जाता है, बेसिक आइडिया हो जाता है कि हमारा मॉडल परफॉर्म कैसा कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज होती है। अब हम देखते हैं AUC ROC कर्व के बारे में। सबसे पहले AUC की फुल फॉर्म होती है एरिया अंडर कर्व, ROC की फुल फॉर्म होती है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बेसिकली एक ग्राफ होता है बिटवीन ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। हमारा ट्रू पॉजिटिव होता है बेसिकली ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, मतलब आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव केसेस हमारे मॉडल ने कितने पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करे हैं, और फॉल्स पॉजिटिव बेसिकली होता है हमारा फॉल्स पॉजिटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। मतलब फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या था, एक्चुअली में नेगेटिव बट मॉडल ने हमारे पॉजिटिवली बोला है इसको। एंड ट्रू नेगेटिव का मतलब तो यही था कि एक्चुअली में भी नेगेटिव और मॉडल भी कह रहा है ये नेगेटिव केस है। तो ये बेसिकली एक ग्राफ होता है। यहाँ पे हम लेते हैं हमारे ट्रू पॉजिटिव रेट एंड यहाँ पे हम लेते हैं हमारे फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब गाइस थोड़ा सोचो कि ट्रू पॉजिटिव रेट हम चाहते हैं कि आइडियली बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो सारे पॉजिटिव केसेस को पॉजिटिव ही आइडेंटिफाई करे, राइट। तो हम चाहते हैं आइडियली हमारा जो ट्रू पॉजिटिव रेट है वो 1 हो जाए एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट वो 0 हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि हमारा मॉडल कोई भी केस फॉल्स पॉजिटिव को मतलब गलत उसको प्रेडिक्ट करे, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्रू पॉजिटिव रेट है, वैसे तो ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में बनता है क्योंकि ये वैल्यूज भी 0 और 1 के बीच में होती है। तो ट्रू पॉजिटिव रेट शुड बी क्लोज टू 1 एंड ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव रेट शुड बी क्लोज टू 0। तो ये है हमारा आइडियल कर्व होता है। गाइस ये था हमारा AUC ROC कर्व एंड आज हमने पढ़े इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम में कैसे मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं। अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।